चलिए मेहमानों का रुख कर लेते हैं और शाजिया इल्मी जी आपसे शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। आप पर आरोप ये लग रहा है कि आप उन मुद्दों को ज्यादा छूते हैं जो आपके हिंदुत्व के एजेंडे को सूट करते हैं, जैसे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो या फिर ये वक्फ संशोधित बिल का मामला हो। सबसे पहले तो मैं इस बात को जो कही जा रही है कि उसको खारिज कर दूं पूरी तरह से कि इसका हिंदुओं से तो राब्ता कमी है, इतने इसमें मुस्लिम पिटिशनर्स हैं। इससे पहले आपने ट्रिपल तलाक का जिक्र किया, मैं आपको याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट का के तरफ से बाकायदा जजमेंट आया था और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि द्वारा कहा गया था कि इस वक्त की मौजूदा सरकार ऐसा कानून लाए जिसमें इस तरह की बातें आगे ना हो, यानी कि तलाक बिद्दत के तहत, यानी कि ट्रिपल तलाक जो कि कुरान शरीफ का भी हिस्सा नहीं है, यानी कि ना कुरान सम्मत है ना संविधान सम्मत है, ऐसी बात हो तो ना तो भाजपा ने खुद से किया, ये मुसलमान बेटियां थी, बहनें थी जो गुहार लगा रही थी इंसाफ के लिए, तो उससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं था, बल्कि भाजपा ने एक ऐसी चीज की जो बाकायदा ना सिर्फ संविधान सम्मत थी बल्कि कुरान सम्मत थी। अब बात करते हैं वक्फ की। क्या आप जानती हैं कि चाहे राजेंद्र सचर कमेटी रिपोर्ट हो या रहमान खान साहब हो या ममता बनर्जी हो, इन्होंने और इसके अलावा चाहे अभी मौजूदा हाल में सीएम इब्राहिम हो या इसमें हजारों मुसलमान पिटिशनर्स हो, लगातार वक्फ के करप्शन को लेकर, और उसमें हम नाम डाल दूं मैं, अमानतुल्लाह खान जिन्होंने हारून यूसुफ के करप्शन की बात की थी, और मैं आपको बात ये भी बता दूं कि अमानतुल्लाह पर भी करप्शन के चार्ज लगे हैं, तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं आपको बता दूं। और इससे ना तो भाजपा का लेना देना है, हाँ हमारे बहुत सारे हिंदू साथियों का लेना देना है, सरकार का लेना देना है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी एनक्रोच की गई है और इससे ज्यादा तो लेना देना कि वक्त में बहुत ज्यादा करप्शन है, मुसलमानों का लेना देना है करने के लिए आप ये बिल लेकर आए हैं, के लिए ज़कात के लिए ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसीलिए आपने उनका काम नहीं होता ये संशोधन किया है इस बिल में। अगर आप पूछेंगी, अगर आप इनसे खुद पूछेंगी तो ये आपको बताएंगे कि फेरिस्त देंगे आपको कि आप कितनों ने वक्फ जमीनों में मुसलमानों के लिए क्या कुछ किया। योगी जी कल कह रहे थे और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, वो कह रहे थे इन्होंने अपनों के लिए क्या किया। भाई अब तो यहाँ तक तो बात होती है कि सब कुछ भाजपा के साथ के लिए करता है, भाजपा हिंदुओं के लिए करता है। मैं इन सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी से, फर्जी और झूठी सेक्युलर पार्टी से कहती हूँ कि ये मुसलमान विरोधी क्यों हैं? मुसलमान ही इनको वोट देते हैं, मुसलमानों का ही ये खून चूसते हैं। मुसलमान जो गरीब है, जो पसमंदा है, जो दबा कुचला है, जो हमारी बहनें हैं, जो माइनॉरिटी है, जो असली अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक में माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी, उनके लिए इन वक्फ बोर्ड्स ने क्या किया है? इसके पास जवाब है इनके पास? क्यों सोचते हैं कि 14% जो मुसलमान है उन सबकी जो हिमायत यही अकेले कर रहे हैं? और आप इनसे ये भी पूछिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, वो बिल्कुल सियासी बोर्ड है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए वोट लाना है। अब पूरी इसकी इमामत कर रहे हैं, पूरी इसकी जो पूरी तरह से लीडरशिप कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी, ये बन गए सबसे बड़े रहनुमा। आप इनसी से पूछ लीजिए इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया, बाकियों को आप छोड़िए। सरकारी अवैध प्रॉपर्टीज को भूल जाया जाए, हिंदुओं के जो जमीनें हैं, चाहे वो उसमें मंदिर शामिल हों जो कि 1000 साल पुराने, उनको भी आप छोड़ दीजिए। एक बुनियादी सवाल अगर कोई भी दे दें। ठीक है शाजिया इल्मी जी, ये भी आरोप लग रहा है आपको कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप वोट पोलराइजेशन करना चाहते हैं, इसलिए आप इसको ले आए। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ, ये भी कहा जा रहा है कि नागपुर का कानून आप देश में थोपना चाहते हैं। तीसरा ये कि जेपीसी में आपने जो और विपक्षी दलों के नेता थे उनके सुझाव शामिल ही नहीं किए, आपके जो सहयोगी दल हैं उनको आपने जरूर सुना। ये आरोप है आप पर सीधे सीधे, क्योंकि 2013 में जो आया था वो सर्वसम्मति से आया था, लेकिन इस बार आपने कहा तो जरूर कि विपक्ष भी शामिल है कमेटी में, लेकिन सुझाव आपने विपक्ष के लिए ही नहीं। देखिए 2013 में किसकी सरकार थी? जब शाहबानों का मामला आया किसकी सरकार थी? किसने सुप्रीम कोर्ट के सवाल का जवाब हम शाहबानों का छोड़ दीजिए, उस पर बहुत चर्चा हुई है, आज इसी पर रहते हैं, वक्त बिल पर रहते हैं, वक्त बिल पर रहते हैं। प्रियंका जी 1 मिनट, जरूरी सवाल का जवाब जरूरी है। प्रियंका जी 1 मिनट। बेरोजगार पूछे कि बेरोजगार नहीं है तो ठीक है, ऑलराइट, मैंने सवाल पूछ लिया, इसी पर जवाब ले रही हूँ मैं, सुन लीजिए प्रियंका जी।
अरे भाई हद हो गई है इनको मूड देखिए बनाने की प्रियंका जी लोगों को की। शायद मौजू पता नहीं है, मौजू के बारे में जानकारी कम है, अरे इसीलिए आए अरे बाएं भाई शाएं बोल आपको रही पता हैं। है आप ही मैं समझा मौजू दीजिए। पर आती हूँ और मैं आपको बताती हूँ अभी भी इन्होंने क्या कहा, और आपने भी पूछा कि वोट पोलराइजेशन है, और आप ये भी कहा जा रहा है कि दो हिंदू अगर आ गए। मैं आपसे बताना चाहूंगी तो ना तो राम मंदिर ट्रस्ट की बात है यहाँ पे, ये एक अरे गवर्नमेंट क्यों द्वारा भाई बनाई हुई ट्राइब्यूनल है, सरकारी प्रियंका जी बॉडी एक है, मिनट। ये प्रशासनिक काम के लिए है, ये धार्मिक काम के लिए नहीं है। प्रशासनिक काम की कोई भी जिम्मेदारी बोर्ड का आपके पास मेंबर हो, वो देश ना तो चलाने उसको की जो नमाजें प्रशासन पढ़ानी है, ना देश इमामत चलाने की करनी है। प्रशासन है, ये प्रशासनिक प्रशासनिक काम के लिए है, रेगुलेटरी बॉडी है, मैनेजमेंट ऑफ वक्फ इसमें होता है, अरे भाई रजिस्ट्रेशन कैसे मैनेजमेंट आप होगा, ये कैसे बताइए नहीं कि होगा, देश का कैसे मैनेजमेंट जब प्रॉपर्टीज आपके मैनेज हाथ में होंगी, है। प्रियंका जी इसका एक लेना मिनट देना मैडम, एक कुरान मिनट, एक शरीफ एक से करके भी बात नहीं है रखेंगे। और ना ही किसी मुसलमान से है, लेकिन ज्यादातर इसमें मुसलमान ही होंगे, क्योंकि ये धार्मिक काम नहीं है, ये प्रशासनिक काम है। हमारा पूरे देश में जो प्रशासन कार्य होते हैं, जो भी हमारे नहीं, डीएम अगर आपके पास सदन में नंबर है तो क्या सरकार विपक्ष को नहीं सुनेगी? होते हैं, पटवारी अगर होते सदन में हैं, आपके वो सब पास हिंदू नंबर भी होते हैं, है मुस्लिम भी होते शाजिया हैं, इल्मी सिख भी जी, होते तो हैं। क्या विपक्ष को नहीं सुना जाएगा? क्या ये मालूम है कि बिल्कुल सुनना साथ दे न चाहिए। दे, हमारे पास तो नंबर है, पास हो जाएगा बिल, हमें की बिल्कुल जरूरत आप ही बिल्कुल नहीं है। सही कह रही हैं, लेकिन बिल्कुल आपने सही तो कहा, वही विपक्ष को आरोप बिल्कुल सबसे सुनना बड़ा है कि चाहिए। जेपीसी की जब बैठक हुई तो विपक्ष के सुझावों को शामिल नहीं किया गया, वही सदन में बार बार आपको विपक्ष के पता है नेताओं ने जेपीसी सवाल में जब उठाया। जब इसके बारे में आप बात हुई, मनमाने तरीके से इसको थोप रहे हैं, टीएमसी के असंवैधानिक कल्याण इसको बताया बैनर्जी जा ने रहा है। बाकायदा बोतलें फेंकी। हम्म। क्या आप जानती हैं इस बात को कि टीएमसी के एमपीज ने बाकायदा बोतलें फेंकी, गाली गलौज की और बार बार वॉकआउट किया, क्योंकि उन्हें किसी तरह से नागवार गुसारना की गरीब मुसलमान की बात क्यों हो रही है, जिन मुसलमानों का दबदबा है, जिनकी संपत्तियां हैं, उनकी बात क्यों हो रही है, गरीब मुसलमान की बात क्यों हो रही है, महिला मुसलमान की बात क्यों हो रही है, पसंदीदा मुसलमान की बात क्यों हो रही है, और अब देखिए शाबानो मामले चलिए ने ठीक देश है, को कितना पिछाड़ दिया। मैं जवाब दूंगी।